ये कौशल्या जो थी, राजा कौशल की पुत्री, ये बहुत ही विद्वान थी, प्राकृतिक। इसे जितने आचार्य पढ़ाने आए वो उसे पढ़ा नहीं पाए, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो सब चले जाते थे। तो उन्होंने अपने वशिष्ठ का, वशिष्ठ अपने गुरु अज के पास ले गए। उन्होंने भी, वो भी जो थे समर्थ नहीं थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि हम इसे नहीं पढ़ा। तब वो श्रृंग ऋषि के पास ले गए, वो उनके गुरु थे। तो श्रृंग ऋषि ने, श्रृंग ऋषि बताते इतनी उम्र के हो गए थे, हजारों वर्ष के, कि उनके ये बताते पलक जो हैं आंखों के नीचे आ गए थे। तो पलक उठते नहीं थे अपने आप, पलक उन्हें उठाने पड़ते थे। और वेदों का अध्ययन और ये सारी चीजें और ईश्वर का ध्यान। तो जब उन्हें कुछ आहट सुनाई दिया तो उन्होंने अपने पलक उठा के देखा, तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि ये पुत्री जो है इसकी शिक्षा होनी है। उन्होंने उससे दो एक प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा ठीक है, इसे छोड़ जाओ यहाँ। तो कौशल्या की सारी शिक्षा दीक्षा श्रृंग ऋषि के आश्रम में हुई। जब कौशल्या की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तब वो उन्होंने सूचना भेज दी, तो कौशल नरेश उसे ले आए। अब कौशल्या के लिए कोई ऐसा वर नहीं मिलता था, वो कहती थी जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। अरे हमसे विद्या में कुछ आगे हो तभी तो मैं उसे वर मानूं। तो सब राजा जो हैं ऐसे ही चले गए। रावण ने कहा, रावण को जब पता चला तो उसने कहा मैं देखूंगा। वो आया, जब शास्त्रार्थ हुआ तो रावण हार गया। रावण जब हार गया तो कौशल्या ने कहा कि मैं पति उसी को स्वीकार करूंगी जो हमसे विद्या में आगे होगा। तो रावण ने कौशल से कहा, कौशल नरेश से, कि मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊंगा या तो मेरे साथ विवाह कर दो। कौशल्या ने कहा यह असंभव है। रावण धमकी दे के चला गया। कौशल नरेश को इतनी चिंता हो गई कि वो तो था ही मूर्ख, इतना जो कहता था वही करता था, उसके बलवान था इतना। तो फिर श्रृंग ऋषि के पास गए उस समाधान के लिए। तो उन्होंने दत्त में कोई द्वीप बताया, उस द्वीप पे कहा उसे छोड़ दो जाकर के, जब मैं बताऊं तब उसे वापस ला। और उसे पता चल गया, जब कौशल्या को लेकर के कौशल नरेश जा रहे थे तो रावण ने आके उसने रास्ते में घेर लिया। उन्होंने कहा राजन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कौशल्या को बलपूर्वक वरूंगा। कौशल्या ने कहा मैं जब तक तुम्हें पति स्वीकार नहीं करती तब तक तुम हमारे पति नहीं बन सकते। आप हमसे शास्त्रार्थ करो और हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें पति मान लूंगी। तो उसने कहा ठीक है, तो रहोगी हमारी व्यवस्था में। राजा कौशल से उसने कौशल्या को छीन लिया और वहीं पर उसने एक बहुत बड़ा महल बनवा के उसी में सारी व्यवस्थाएं कर दी कि तब तक इसमें रहो जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं दूं। और उसने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जैसे इस समय कैमरे वैमरे लोग लगा देते हैं। और लंका में बैठ के वो देखता था कि कोई आ रहा है, जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे क्या है। राजा दशरथ जो थे वो कहीं युद्ध को गए हुए थे। काफी समय बाद जब वो वापस हुए वहां से जीत के, तो विजय पताका लगी हुई रथ पे आ रहे थे। तो उन्होंने कहा जब हम लोग इधर से गए तो यहाँ कोई भवन नहीं था, ये कौन राजा आ गया? और वो सम्राट थे विश्व के, तो सब उन्हें कर देते थे। तो उन्हें बगैर मेरी आज्ञा के यहाँ कौन आ गया? तो उन्हें सेनापति से कहा तुम सेना लेकर चलो, मैं इधर देख के आ रहा हूँ। अब उनका रथ जो था उस महल की तरफ बढ़ रहा था। उसने वहाँ से देखा लंका से कि ये कोई विजय पताका लगाए हुए कौशल्या को ले जाएगा। उसने वहाँ से अपना रथ दौड़ाया। तब तक राजा दशरथ जो थे कौशल्या से उसका सारा हाल पूछ चुके थे। कौशल्या ने बताया इसी तरह से हमें रावण ने यहाँ बंधक बना रखा है, मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या हूँ। तब तक रावण पहुँच गया। उसने राजा दशरथ से कहा कि ये मेरी व्यवस्था में है और जब तक ये मुझे पद स्वीकार नहीं करती तब तक मेरे बंधन में रहेगी। तो राजा दशरथ ने कहा कि बलात् किसी के साथ अत्याचार करना
ये महापाप है, तू न क्षत्रिय न ब्राह्मण है। रावण जो है इसे तुरंत वहां युद्ध शुरू हो गया। तो कई दिन रावण और दशरथ का युद्ध चला। फिर जब रावण हारा, परास्त हुआ, तो ऐसे अंधे होकर के भागा। राजा दशरथ ने कहा भागे हुए पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी इधर को मुंह मत करना, दोबारा ये मन मत बनाना कि हम कौशल नरेश को जाके वहां। तब राजा दशरथ ने कौशल्या को जाकर के कौशल नरेश के यहाँ ले जाके छोड़ा और कहा अब रावण नहीं आए। तब जो कौशल्या की माँ थी, उन्होंने कौशल नरेश से कहा कि जब तुम कौशल्या के लिए वर ढूंढ रहे हो तो फिर इनसे अच्छा वर कहाँ मिलेगा। तब फिर उन दोनों ने अपना प्रस्ताव रखा राजा दशरथ। फिर वो आए अयोध्या, तब आके फिर बरात ले जाके तब कौशल्या से विवाह हुआ। और राजा दशरथ जो थे वो वास्तव में धर्मात्मा राजा थे, प्रजा के हितों में ही लगे रहते थे। वो ये भूल गए कि हमें अयोध्या को उत्तराधिकारी भी देना है। उनकी अवस्था वृद्धापन में उनकी रानियां वृद्ध हो गई। अब जब मंत्रियों ने कहा, वशिष्ठ ने कहा कि जब अयोध्या आपसे उत्तराधिकारी मांगेगी तो क्या करोगे, तब तक वो इस योग्य नहीं रहे कि संतान पैदा कर देते। तो फिर वो इस समस्या जाकर शृंग ऋषि के पास सब पहुंचे। तब शृंग ऋषि ने कहा कि राजन, तुमने जो है बहुत विलंब कर दिया, अब हमें बहुत मेहनत कर, बहुत प्रयास करना होगा। तो शृंग ऋषि आए, अयोध्या में 1 साल रहे। पूरा 1 वर्ष सुबह शाम यज्ञ करना और औषधियाँ ला करके उनका सोमरस बनाना और रानियों को और राजा दशरथ को पिलाना। तब जब फिर से राजा और रानियां इस योग्य हो गई, संतान पैदा करने के लायक हो गए, तब वहाँ गर्भाधान इत्यादि वो जो पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह हुआ, तब वो गर्भ ठहरे। तब ऐसे जा कर के ये पुत्र पैदा हुए। अब उन्होंने एक ही बात में साफ कर दिया, खीर खा के पैदा हुए। तो ये प्राणों से प्रिय इसलिए थे कि उन्हें भी राम को अवतार माना है। होनहार बिरबान के हो चीकने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं उनके माता पिता उन्हें पहले ही समझ लेते हैं और वो सब कुछ सहन कर सकते थे, लेकिन अपने पुत्रों के दुख को सहन नहीं कर सकते थे। तब भी उनने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को भेज दिया। इतनी बड़ी महिमा बताई यज्ञ की